स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रामू माड़े चैनल। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ एग्जाम्पल जो आपके बाकी थे, मतलब जो फर्स्ट वीडियो में हुआ था। बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आज देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सो देखो, अभी मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। ओके, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर मतलब इस फिगर में कुछ एंगल्स आपको दिया हुआ है। ओके, एज इट इज मतलब पी एंड बी लाइक दिस आर गिवन। प्रूव दैट AP अपॉन PB मतलब AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC आपको प्रूव करना है। मतलब वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हो गया है, मतलब डायरेक्टली आपको प्रूव करना है इस टाइम में। ओके, सो देखो, अभी सॉल्यूशन में जो आपको दिया है वो लिखेंगे। एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC इक्वल टू 16 डिग्री। ओके, 16 डिग्री है, गिवन है आपके पास, गिवन। सो इससे क्या होगा, ये जो वो एंगल से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC। ओके, कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC। और यहाँ पे ये पैरेलल है, मतलब सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, पैरेलल सेगमेंट BC। ये क्या हो गई, वो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है, इसलिए यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर, ये पैरेलल लाइन है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ओके, ये हो गया उसका रीजन। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम भी दे सकते हैं। सो फ्रॉम वन से आप क्या कहोगे, सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट BC से। जब ये पैरेलल है तब उसकी जो साइड है वो भी प्रोपोर्शनल में है, मतलब AP प्रोपोर्शनल PB इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, AQ डिवाइडेड बाय QC। रीज़न क्या है इसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, आपको ट्रायंगल है आपके पास ABC, ट्रायंगल में सब एंगल आपको गिवन है, उसका मेजर P का भी मेजर है आपके पास, B का भी है। सो मैंने फर्स्ट लिखा है एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, मतलब दोनों का जो एंगल ऑफ मेजर है वो 16 डिग्री है। सो 16 डिग्री, वो 16 डिग्री से क्या होगा फिर, सो आपको एंगल का मेजर दिया हुआ यहाँ पे 16 60, इसलिए एंगल AP की कॉन्ग्रुएंट एंगल मैंने ABC लिखा है। देन उससे वो दोनों ट्रायंगल्स एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए लाइक दिस। ओके, देन PQ पैरेलल BC, सो PQ पैरेलल BC इसलिए जो AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC इक्वल हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ओके, देखिए अब इस सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। इन ट्रेपीजियम साइड AB, इन ट्रेपीजियम ABCD साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, मतलब AB पैरेलल है PQ को, PQ पैरेलल है DC से, इसलिए AB पैरेलल DC भी है। ओके, देन नेक्स्ट, ये आपको गिवन मेजर दिया हुआ वो सब लाइन्स का, मतलब AP है आपके पास, AP है 15, PD जो है वो 12, QC इक्वल टू 14। ओके, अब लिखेंगे पैरेलल वाली साइड, AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC। ओके, पैरेलल साइड DC, ये सब गिवन में आपके पास। अब ये थ्योरम है 3 पैरेलल लाइन। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन पैरेलल्स, 3 लाइन्स पैरेलल and their transversal and their
ट्रांसवर्सल। ओके, सो देखो अभी ये आपके पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम्स मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल। ओके, मतलब अपोजिट साइड आपको पैरेलल रहेंगी एंड देन जो रिमेनिंग टू साइड से वो इक्वल्स रहेगी, वो होगा ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में इन दिस ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल पी क्यू, देन पी क्यू पैरेलल डी सी, देन ए बी पैरेलल डी सी भी लिख सकते हो। और ये हुए 3 लाइन्स पैरेलल ए बी पी क्यू डी सी, और 3 लाइन्स पैरेलल ज्वाइनिंग करने के लिए 2 ट्रांसवर्स है आपके पास ए डी एंड बी सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, देन आप उसको प्रोपोर्शनल में लिखेंगे उसके साइड ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, यहाँ पे गिवन जो आपके पास वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि आपको फाइंड बी क्यू फाइंड करना है, बी क्यू। ओके, ये फाइंड करना है। सो लिखो अभी ए पी का मेजर है आपके पास 50, पी डी है आपके पास 12, बी क्यू फाइंड करना है। सो बी क्यू एज इट इज लिखना होगा आपको, क्यू सी 14। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 मल्टीपल बाय 40 एंड बी क्यू मल्टीपल बाय 12। सो बी क्यू मल्टीपल बाय 12 इक्वल टू 15 मल्टीपल बाय 14। अब ये जो 12 है वो डिवाइडेड में जाएगा, बी क्यू इक्वल टू 15 मल्टीपल बाय 14 डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो उसको मल्टीप्लाई थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको 3 से डिवाइडेड करते हैं। सो 3 से डिवाइडेड करने के बाद 3 4 सा 3 5 सा 5 मल्टीपल बाय 40 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइडेड करेंगे, 2 2 सा 4 एंड 2 7 सा 14। सो बी क्यू इक्वल टू 5 मल्टीपल बाय 7 अपॉन 2। सो 5 मल्टीपल बाय 7 इक्वल टू 35, 35 डिवाइडेड बाय 2। सो 35 को डिवाइडेड किया 2 से 17.5, ये वो आपका बी क्यू, ये हुआ बी क्यू। सो देखो इन ट्रेपेजियम क्वेश्चन नंबर 5 था, इन ट्रेपेजियम आपको एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, सॉरी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड रिमेनिंग 2 साइड्स आर इक्वल्स। सो ये हुआ आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में 3 लाइन्स है आपके पास पैरेलल, फर्स्ट लाइन ए बी है, सेकंड पी क्यू, थर्ड है डी सी। 3 लाइन्स पैरेलल के लिए 2 ट्रांसवर्स है ए डी एंड बी सी। अब इसमें सिर्फ आपको बी क्यू फाइंड करना था, सो इसलिए ये जो साइड सी वो प्रोपोर्शनल में लिखी मैंने, ए पी अपॉन पी डी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, सो सब जो आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद कैलकुलेट करके आंसर आया आपका बी क्यू इक्वल टू 17.5। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल यम एन पी। आपके पास ट्रायंगल है यम एन पी। ओके, एंगल इक्वल से यम एन पी, यहाँ पे यम है आपके पास 25, एन पी है 40, एम क्यू है 14, क्यू पी आपको फाइंड करना है। ओके, सो इन ट्रायंगल यम एन पी रे एन क्यू बाइसेक्ट ऑफ एंगल यम एन पी। एन क्यू ये बाइसेक्ट है एंगल का। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की। सो अब जो इसका साइड है उसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे हम, देयरफॉर यम एन अपॉन एन पी इक्वल टू यम क्यू अपॉन क्यू पी। सो यम एन है आपके पास 25 अपॉन एन पी है 14, यम क्यू है आपके पास 14 एंड क्यू पी करना है आपको फाइंड। सो यहाँ पे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 25 मल्टीपल बाय क्यू पी, 25 मल्टीपल बाय क्यू पी एंड 14 मल्टीपल बाय 14, 40 मल्टीपल बाय 14। ओके, सो 25 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में जाएगा, 14 मल्टीपल बाय 14 अपॉन 25। अब इसको 5 से आप डिवाइडेड कर सकते हो, 5 5 सा एंड 5 8 सा, 8 मल्टीपल बाय 14 डिवाइडेड बाय
5, सो QP इक्वल टू 8 मल्टीपल बाय 14। अब 8 मल्टीपल बाय 14 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीपल बाय 14, सो 8 मल्टीपल बाय 14 अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो आप, 8 4 सा 32, रिमेनिंग बाई 3, 8 1 सा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइडेड करो उसको, QP इक्वल टू 5 1 सा 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 एंड 5 4 सा 20। ओके, ये वो आपका आंसर QP इक्वल टू 22.4, 22.4, ये वो आपका आंसर। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर में आपको QP फाइंड करना था। QP फाइंड करना था, आपके पास MN है, NP है, MQ है, QP फाइंड करना है। इसलिए ये प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की, इसलिए जो उसकी साइड है वो प्रोपोर्शनल में लिखी, देन वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका कैलकुलेट आंसर आ गया 22.4। ये क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7, इन द फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल FE, देन फाइंड X एंड E। आपको फाइंड X एंड E करना है। ओके, सो यहाँ पे 3 पैरेलल्स लाइन की प्रॉपर्टी यूज है। ओके, मतलब 3 लाइन्स पैरेलल है, एंड 3 लाइन्स जब पैरेलल्स होती है उसको तब 2 ट्रांसवर्स रहती है। यहाँ पे ट्रांसवर्स BF है एंड AE है। ओके, सो सॉल्यूशन में देखो, अभी जो गिवन में वो लिखेंगे हम, गिवन में क्या है उसमें। सो देखो गिवन में क्या है, लाइन AB पैरेलल लाइन CD पैरेलल लाइन FE। ओके, ये होगा आपका गिवन में। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन and their transversal and their transversal and their transversal। ओके, अब उसकी जो साइड है उसको आप प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, BD डिवाइडेड बाय DF एंड AC डिवाइडेड बाय CE। ओके, सो लिखो therefore BD डिवाइडेड बाय DF। अब इसकी जो वैल्यू है आप एज इट इज इस भी वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, BD अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन CE। ओके, सो वैल्यू पुट अप करो, BD है आपके पास 8, DF है आपके पास 4, AC है आपके पास 12, देन CE आपके पास अभी नहीं है, इसलिए हमने X डिनोट किया है। अब यहाँ पे करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 8 मल्टीपल बाय X, देन 12 मल्टीपल बाय 4, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में जाएगा, 12 मल्टीपल बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। सो इसको डिवाइडेड कर सकते हो आप 2 से 2 4 सा 8 एंड 2 2 सा 4 एंड 4 3 सा 12, मतलब 3 मल्टीपल बाय 2। सो X इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सो अभी हमने X फाइंड किया है, अब निकालेंगे A। सो सच दैट ACE। ओके, सो AC प्लस CE इक्वल टू AE। ओके, फाइंड करना है आपको AE। सो आप AC के लिए जो AC की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। AC की वैल्यू आपके पास है 12, CE की वैल्यू जो अभी फाइंड हुआ है वो 6 एंड फाइंड करना है AE। सो 12 प्लस 6 ये होगा 18 AE, मतलब देयरफॉर
AE इक्वल टू 18, AE इक्वल टू 18। सो हम आंसर में लिखेंगे जो आपको फाइंड करना बोला था, ये x की वैल्यू बोली थी फाइंड करने के लिए। सो x की वैल्यू है 6 एंड a की वैल्यू फाइंड करना था आपको। सो a की वैल्यू हो गई आपकी 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे प्रॉपर्टी है 3 लाइंस पैरेलल की, देन आपको बस प्रोपोर्शन में लिखना है BD डिवाइडेड बाय DF एंड AC डिवाइडेड बाय C। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको फाइंड होगा x की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब AC 12 CE 6, तो A कितना हुआ 12 + 6 18। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल्स LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN। MT बाइसेक्ट है LMN एंगल को। इफ LM 6 MN 10 TN 8 तो फाइंड LT। सो आपको LT फाइंड करना है, इसलिए सॉल्यूशन इन LMT, इन ट्रायंगल LMT। सो फर्स्ट लिखेंगे उसका जो रे MT वो है बाइसेक्ट एंगल LMN को। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज है, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्ट बाय एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये हुआ यहाँ पे प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी के बाद जो इसकी रिमेनिंग साइड है वो प्रोपोर्शन में लिखेंगे हम अभी। देखो प्रोपोर्शन में मीन्स LM डिवाइडेड बाय LM, देयरफॉर LM डिवाइडेड बाय NM इक्वल टू LT डिवाइडेड बाय TN, LT डिवाइडेड बाय TN। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। सो LM की वैल्यू आपके पास है वो है 6, MN की वैल्यू है आपके पास 10, LT की वैल्यू है आपके पास नहीं है क्योंकि फाइंड LT। सो LT एज इट इज। TN की वैल्यू है 8, TN की वैल्यू है 8। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 मल्टीपल बाय LT इक्वल टू 6 मल्टीपल बाय 8। 10 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में जाएगा, LT इक्वल टू 6 मल्टीपल बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। सो इसको आप डिवाइडेड करो, LT डिवाइडेड बाय TN। 5 2 सॉरी 2 5 2 3 मीन्स LT इक्वल टू 3 मल्टीपल बाय 8 डिवाइडेड बाय 5। सो कितना होगा आपका LT, मल्टीप्लाई करो उसका 3 मल्टीपल बाय 8 24 डिवाइडेड बाय 5। सो LT 5 4 पॉइंट एंड देन वो 0, मतलब 5 8 14 4.8। ओके, 5 4 20 दिन 4 रिमेनिंग जो 0.4 मतलब वो 40 हो गया। 40 को आपने 5 से डिवाइडेड किया, वो हो गया 8। LT इक्वल टू 4.8। LT इक्वल टू 4.8। क्वेश्चन नंबर 8 था अपना ये इजी एग्जाम्पल है। LM इक्वल टू रे MT बाइसेक्ट LMN, MT बाइसेक्ट है एंगल LMN को, देन आपको फाइंड करना था LT। सब बाय प्रोपोर्शन में उसकी साइड लिखी है आपने, साइड को वैल्यू पुट अप करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका LT हुआ 4.8। सो स्टूडेंट सब जो एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 1.2 के सब 3 4 थ्योरम है उस पर डिपेंड है। आप वो तो थ्योरम है वो परफेक्ट करके रखो क्योंकि उस पर पूरे एग्जाम्पल डिपेंड है। एंगल बाइसेक्ट थ्योरम में कन्वर्स एंगल ऑफ ट्रायंगल से 3 लाइंस पैरेलल का है एंड BPT है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड उसका एक कन्वर्स है। ओके, सो प्लीज़ स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक एंड
सब्सक्राइब करो। थैंक यू।